जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के यूपी बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, अर्थात ये केमिस्ट्री में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो होती हैं अभिक्रियाएं जो बोर्ड में के लिए क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि नेमिंग रिएक्शन, अर्थात नाम के आधार पर क्या होते हैं अभिक्रियाएं आती रहती हैं बोर्ड में। जिसमें पहला है कि गाटर-मान अभिक्रिया, अर्थात गाटर-मान अभिक्रिया कहते किसे हैं या इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो आइए देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एरिल हैलाइड बनाता है। तो आइए देखते हैं इसकी अभिक्रियाओं को। देखिए ये बन गया बेंजीन, ये बेंजीन हो गए। इसके बाद डाई मतलब दो, NCl माइनस, ये क्या है इसका नाम, बेंजीन डाई एजोनियम और क्लोराइड, यही है। इसी का नाम है क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। किससे कर रहा है, तो कॉपर चूर्ण या हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना दे रहा है, एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड। और क्या निकल गए, N2। इसी का नाम क्या है, एरिल हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन परिवार के सदस्य होते हैं हाइड्रोजन के, तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अम्ल है। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन परिवार के सदस्य हैं। तो इनमें से कोई भी अभिक्रियाएं ले सकते हैं, जैसे अभी हम Br को भी ले सकते हैं यहाँ पर, इसके जगह पर हम लोग जो लिए हैं, तो ये क्या बन सकते हैं कि एरिल हैलाइड है, या फिर इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अगर Br जुड़ गया है तो ब्रोमोबेंजीन, यानी एरिल हैलाइड का मतलब यही है, यही सब आ जाते हैं। तो क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करके एरिल हैलाइड ये है, या इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, और क्या करता है, नाइट्रोजन को विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है। तो ये क्या थे, गाटर-मान अभिक्रिया। इन्हीं पर एक और आता है अभिक्रिया जिसका नाम है गाटर-मान कोच अभिक्रिया। तो आइए अब उसको भी देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं गाटर-मान कोच अभिक्रिया। अभी गाटर-मान कोच अभिक्रिया, गाटर-मान अभिक्रिया तो देख लिए, उसी पर ये क्या होते हैं, दूसरा जो होता है गाटर-मान कोच अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को 323 केल्विन पर उत्प्रेरक AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में बेंजीन से गुजारते हैं तो क्या मिल जाते हैं, बेंजल्डिहाइड। अर्थात किसके मिश्रण को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl। तो इसकी जो अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाते हैं, HCOCl। इसका नाम हो जाता है फार्मिल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड। और ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई रूप से प्राप्त होते हैं। ये अस्थाई रूप से क्या प्राप्त होते हैं, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन दोनों की क्या किए हैं, मिश्रण किए हैं, तो फार्मिल क्लोराइड मिला है। इस फार्मिल क्लोराइड को बेंजीन से जब गुजारेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। अर्थात देख लेते हैं
बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। इस बेंजीन में क्या करेंगे, फार्मिल क्लोराइड का मिश्रण करेंगे HCOCl, किसकी उपस्थिति में, तो AlCl3 प्लस CuCl, इन दोनों की उपस्थिति में ये क्या कार्य कर रहे हैं, उत्प्रेरक का। तो बेंजीन में फार्मिल क्लोराइड का, ये हो गए बेंजीन और ये हो गया फार्मिल क्लोराइड। फार्मिल क्लोराइड की क्या कर देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, CHO। देखिए यहां से CHO निकल गए, CO और यहां पर एक H रहते हैं तो वही क्या हो जाएंगे, CHO और क्या बन जाएंगे, HCl बाहर हो गया। इसी का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। अर्थात देखिए बेंजीन को फार्मिल क्लोराइड से जब गुजारते हैं किसकी उपस्थिति में, AlCl3 प्लस CuCl, तो क्या मिल जाते हैं, बेंजल्डिहाइड और HCl बाहर निकल जाते हैं। अर्थात ये क्या थी इसमें कि हमने देखा है कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया, और एक देख इससे पिछला अभी वीडियो में है पीछे कि गाटरमान अभिक्रिया, यहाँ पर दो अभिक्रियाओं को हमने बताया, गाटरमान अभिक्रिया और दूसरा है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ऐसे ही अभिक्रियाओं को हम नेमिंग रिएक्शन, कुछ जो होते हैं नेमिंग रिएक्शन, हम उसको लेकर आते रहेंगे। अर्थात अगली वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।